भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, आपके साथ रामचरितमानस के सुंदर कांड की सुंदरता पर चर्चा। मैंने आपसे निवेदन किया था, हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सुंदर कांड का पाठ होता है। कोई कारण होगा, आप और हम लोग उस कारण को समझें या ना समझें। देखिएगा, जिसने बुद्धि से सुना, मस्तिष्क से सुना, वो निकल जाएगा। जिसने हृदय से सुना, वो रह जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, बुद्धि से नहीं, हृदय से सुनिएगा। रामचरितमानस लोग कहते हैं ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। मैं कहता हूं नहीं, ये आज के जीवन में भी प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक समस्या का समाधान रामचरितमानस से हो सकता है। कोई समस्या हो आपकी, सांसारिक शारीरिक, सबका निदान रामचरितमानस में है। इसे ऐतिहासिक मानने का मतलब है कि आप इसे दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं। आप इसको इस भाव से देखिएगा। किस भाव से? ध्यान से सुनिएगा कि मैं दर्पण देख रहा हूं। एक होता है मूर्ति का दर्शन करना और एक होता है दर्पण का देखना। अब आप सोचिएगा, अगर आप तस्वीर देख रहे हैं हमारे पिता माता की, दादा दादी की तस्वीरें क्या बताती हैं? ये ऐतिहासिक है, पुरानी बातें हैं, आज नहीं है। लेकिन आप रामचरितमानस को आईने के रूप में देखिए, आपको अपना अंतःकरण नजर आएगा। आप सोचिएगा, रामचरितमानस कह रही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सोचिएगा, आप और हम सब लोग भगवान के अंश हैं। फिर ये पाप कहाँ है? आत्मा में तो कोई पाप नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे शरीर के अंदर तीन चीजें, तीन तत्वों से शरीर बना हुआ है, वात पित्त कफ। ये समतल रहें, इनका संतुलन रहे तो शरीर स्वस्थ कहलाता है। रोगी कब कहलाता है? व्यक्ति रोगी कब होगा? जब ये तीनों संतुलित नहीं है।
कोई कहे हम बात पित्त कफ खत्म कर दें, कोई खत्म नहीं कर सकता। बात पित्त कफ खत्म होने का मतलब है शरीर की समाप्ति। इनको संतुलित रखना है। आप कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति की पहचान क्या? जिनमें ये तीनों इनबैलेंस हो जाएं, वो रोगी है। जिसमें बैलेंस है वो स्वस्थ है। इसी प्रकार से हमारे मन में भी तीन तत्व हैं। यही बात, यही पित्त, यही कफ मन में भी है। वो कैसे हैं? उनके तीन नाम बताए गए। मन में काम है, मन में क्रोध है, मन में लोभ है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ये काम, क्रोध, लोभ समाप्त नहीं किए जा सकते। अगर काम समाप्त कर देंगे तो सृष्टि की रचना समाप्त हो जाएगी। सृष्टि की रचना काम से ही उत्पन्न होती है। इसको बैलेंस करके रखना है। काम बुरा नहीं है, काम की गुलामी बुरी है। क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध की गुलामी बुरी है। लोभ बुरा नहीं है, लोभ की बुराई जो हमारे अंदर है, अधिकता, वो बुराई है। तो इसी प्रकार से तीन दोष मन में भी हैं। आप और हम लोग रामचरितमानस में तीनों की चर्चा की गई। मैं आपसे चर्चा कर रहा था एक दिन पहले कि भगवान श्री राम लंका में एक शिला पर लेटे हुए हैं और दो भक्त सकाम हैं और दो भक्त निष्काम हैं। तुलसीदास जी चारों का दर्शन कर रहे हैं। अब विचित्रता देखिए, भगवान ने क्या कर रखा है? अपने कान के पास विभीषण को बिठा रखा है। भगवान ने अपना शीश सुग्रीव की गोदी में रखा हुआ है। लेकिन ये दोनों सकाम हैं। लेकिन दो निष्काम भी हैं। हनुमान जी निष्काम भक्त हैं, अंगद जी निष्काम भक्त हैं। भगवान ने दोनों को एक एक चरण दे रखा है। इसका मतलब भगवान कहते हैं मैं सकाम को भी अपने पास रखता हूं, सकाम का भी कल्याण करता हूं और निष्काम का भी कल्याण करता हूं। और सांकेतिक तात्पर्य आपको बताता हूं। रामचरितमानस में जितने दिन सुनोगे वो सब सुनोगे जो आज तक रामचरितमानस में हमने समझने का प्रयत्न नहीं किया होगा। आप सोचिएगा भगवान राम का अवतार कहां पर होता है? भगवान राम किसके घर में आते हैं? दशरथ जी के पुत्र बन के। ये दशरथ कौन है? आपको मैंने बताया था ये मनु हैं। मनु प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा को ऐसा मत मानिए, ये समझिए हमारे परम दादा दादी यही हैं। हम इन्हीं की संतान हैं। ये मनुष्य मनु से उत्पन्न होता है, इसीलिए हमारे को मनुष्य कहा जाता है। तो मनु सकाम भक्त हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो क्या मांगते हैं कि प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं अरे मैं तो एक ही हूं, मुझ जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन सकाम पर भी कृपा करते हैं भगवान। ये दशरथ जी कौन है?
यही मनु के अवतार हैं। भगवान श्री राम इनके यहाँ पुत्र बन के आ जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, रामचरितमानस में दशरथ जी सकाम भक्त हैं, निष्काम कौन है? भगवान श्री राम ही जनक जी के यहाँ शक्ति रूप में, भक्ति रूप में, शांति रूप में, सीता रूप में प्रकट होते हैं। ये दो नहीं है, राम सीता दो नहीं है। उन्होंने कहा सकाम के यहां पुत्र बन के जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, और निष्काम के यहां पुत्री बन के जा रहा हूं। जनक जी, आपने आज तक देखा होगा, किसान जब हल चलाता है तो क्या करता है? बीज डालता है। किसी को देखा है बिना, कोई खाली बिना बीज के हल चला रहा हो? कोई नहीं चलाता। ये बीज डालना क्या है? कामना। किसान धरती में हल चलाता है तो बीज डालता है। किस लिए? कि धरती उसे जैसा बीज डालोगे, जैसे कर्म करोगे, वैसा फल देगी। चने का बीज डालोगे, चना उत्पन्न करेगी। गेहूं डालोगे, गेहूं उत्पन्न करेगी। बाजरा डालोगे, बाजरा उत्पन्न करेगी। आप लोगों ने सुना होगा कि जनक जी भी हल चला रहे थे जब सीता जी का प्राकट्य हुआ। अब भगवान सोच रहे हैं, मैं किसके यहां कन्या रूप में जाऊं? जनक जी ध्यान से सुनिएगा, हल चला रहे थे, बीज नहीं डाल रहे थे। निष्काम थे। तो सीता जी का प्राकट्य कहां से हुआ? निष्काम भक्त के। ऐसा समझिएगा, पुत्र की कामना करने वाले सकाम लोग होते हैं। और विचित्र बात बता रहा हूं, बहुत से लोग पंडितों के पास, संतों के पास, हमारे पुत्र पैदा हो जाए, हमारे पोता पैदा हो जाए, ये क्या है? सब सकाम लोग हैं। कन्या की कामना जो करता है वो निष्काम भक्त होता है। क्यों? कन्या का दान करना पड़ता है। पुत्र का कोई दान नहीं करता, कन्या का दान करना पड़ता है। तो सीता जी का जन्म कहां हुआ? निष्काम भक्त के यहां, जनक जी के यहां। अगर आप मेरे शब्दों को हृदय से सुनेंगे तो हृदय में ये बातें बैठ जाएंगी। अगर मन बुद्धि से सुनेंगे तो मान के चलिएगा मस्तिष्क के अंदर आएंगी और चली जाएंगी। तो हमने आपसे निवेदन किया, प्रभु का अभिप्राय ये था कि निष्कामता का मिथ्या दंभ लोग करते हैं, निष्कामता का दंभ करते हैं, दिखावा करते हैं। हम निष्काम भक्त हैं, जबकि हम सब ये जानते हैं, जाना तो हो प्रभु सबके मन की। भगवान सबके मन को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। रामचरितमानस कह रही है, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। हमारी पूजा में भी छल है, हमारे जप में भी छल है, हमारे व्रत में भी छल है। ये सब बातें अगर आप और हम लोग एकाग्रता से, गहराई से समझने का प्रयत्न करें, कहते हैं यदि व्यक्ति के जीवन में आरोपित करने की चेष्टा की जाए
तो समाज तथा व्यक्ति में निष्कामता की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी, दंभ ही बढ़ेगा। आज संसार में दिखावा करने वाले ये पूजा पाठ, आप सोच के देखिएगा, पूजा के लिए भगवान मन देखते हैं, हम तन को संवारते हैं, हम मन का श्रृंगार नहीं करते। भगवान राम का अभिप्राय व्यक्ति की वृत्ति अगर हनुमान जी, भरत जी और लक्ष्मण जैसी हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। ये तीनों निष्काम भक्त हैं। पर यदि ऐसा ना हो तो उसे सकामता की वृत्ति को ऐसा मोड़ दे देना चाहिए कि सकाम भी हो तो दशरथ जैसा हो, भगवान को अपना पुत्र बनाना चाहते हैं। क्या मतलब हुआ? अपने पुत्र में भगवान का दर्शन करो, अपने परिवार में भगवान का दर्शन करो। एक अद्भुत झांकी जो मैंने आपसे कहा कि स्वेल पर्वत पर भगवान श्री राम लेटे हुए हैं और अपने चरण निष्काम भक्त हनुमान और अंगद के गोदी में वो चाप रहे हैं, और विभीषण को अपने कान के पास और सुग्रीव की गोदी में अपना सर रखा हुआ है। गोस्वामी जी ने लिखा, प्रभु कृत शीश कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा। सुग्रीव की गोदी में भगवान राम सर रख के लेटे हुए हैं। विभीषण भगवान के कान के पास बैठे हुए हैं, और हनुमान जी और अंगद बड़ भागी। देखिएगा, शब्दों का अंतर देखिएगा, सकाम और निष्काम में शब्दों का अंतर क्या हुआ। तुलसीदास जी निष्काम भक्त लिए क्या कहते हैं? बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। भगवान अपने चरण निष्काम भक्त को देते हैं। इस प्रकार ये चार व्यक्ति भगवान के निकट हैं, पर इनमें से दो व्यक्ति सकाम हैं और दो निष्काम हैं। अंगद जी, हनुमान जी निष्काम। अंगद जी भी राज्य छोड़कर भगवान की सेवा में रहना चाहते हैं। हनुमान जी तो निष्काम हैं ही, और सुग्रीव और विभीषण सकाम हैं। पर भगवान श्री राम ने जो व्यवहार करके इनके साथ एक बड़ा विचित्र सा लगता है। समाज में हम निष्काम व्यक्ति को ज्यादा सम्मान देते हैं, भगवान ने क्या कर रखा है? सकाम भक्त को अपने पास बिठा रखा है। एक की गोदी में सर रखा हुआ है, एक को अपने कान के पास बिठा रखा है। और निष्काम भक्तों को चरण दे रखे हैं। क्यों भगवान ने चरण क्यों दिए? इन्हें तो कुछ चाहिए नहीं, ये मेरी सेवा करना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने अपने दोनों चरण निष्काम भक्त को सौंप दिए। और दूसरी तरफ सकाम व्यक्ति उसकी तुलना में कम सम्माननीय होता है, क्योंकि वो कामना युक्त होता है। किंतु लगता ऐसा है जैसे प्रभु ने सारी परंपरा उलट दी। आप और हम लोग अगर रामचरितमानस के चौपाई को पढ़ेंगे तो लगेगा कि भगवान ये क्या कर रहे हैं? सकाम को पास बैठा रहे हैं और निष्काम को पैरों में बिठा रहे हैं। सम्मान देने की परंपरा तो यही है, जिसे हम ज्यादा सम्मान देना चाहते हैं उसे सिराने बैठाते हैं, पर जिसे उसकी अपेक्षा कम सम्मान देना चाहते हैं उन्हें पैरों में बैठाते हैं। पर प्रभु ने अनोखा कार्य किया, सकाम को तो सिराने बगल में बिठाया और निष्काम को पैरों में बिठाया। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान मानो सकाम व्यक्तियों को आश्वासन देना चाहते हैं कि मेरे यहां जब सकाम व्यक्ति आता है तो मैं सकामता के कारण
उसे न्यून नहीं मानता, वरन मैं तो उसे पूरा सम्मान देता हूं। भगवान सबको बराबर सम्मान देते हैं। एक बार भगवान से किसी ने पूछा कि महाराज, आपके यहाँ ये कैसी अनोखी रीति है, आपने सकाम को अधिक सम्मान दे रखा है और निष्काम को उतना नहीं दिया हुआ। तो प्रभु ने मुस्कुरा करके क्या विनोद किया, भाई सकाम भक्ति तो मेरे गुण गाएगा जा करके, क्योंकि निष्काम को तो केवल मेरी सेवा चाहिए। भगवान ने कहा, भाई सत्य बात तो ये है, सकाम लोग मेरा जितना यश बढ़ाते हैं उतना निष्काम नहीं बढ़ाते। आज मंदिरों में लाखों करोड़ों लोग सकाम भक्त हैं, क्योंकि जब लोग निष्काम भक्त को देखते हैं तो कहते हैं ये निष्काम है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। पर जब सकाम भक्त को देखते हैं तो लोग यही कहते हैं, धन्य है भगवान जो सकाम को भी स्वीकार करते हैं। भगवान को दोनों प्रिय हैं। इस तरह सकाम भक्त तो मेरी महिमा को बढ़ाते हैं। आज संसार में प्रचार कौन कर रहे हैं? ये सकाम कर रहे हैं। इसलिए मैं अगर उनको सम्मान देता हूं, इसमें मेरी उदारता नहीं, वे तो मुझे सम्मान दिलाते हैं। ये विनोद की शैली में भगवान ने कहा। अब ध्यान से सुनिएगा, सुंदर कांड में भी यही विलक्षणता है कि जिसके कारण ये कांड अधिक जनप्रिय है। क्यों प्रिय है? अब गहराई से आप समझ जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है जिसके कारण ये कांड सबसे ज्यादा फेमस हुआ, इस कांड से, सुंदर कांड से हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये मान्यता सुंदर कांड की कामनाओं की पूर्ति के लिए होती है और ये बहुत प्रचलित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, इस कांड के मुख्य देवता कौन है? हनुमान जी और जानकी जी। सुंदर कांड में हनुमान जी और जानकी जी की चर्चा है। सुंदर कांड का केंद्र में जानकी जी हैं। मैंने आपसे अभी पीछे चर्चा कर रहा था, सीता की खोज, भक्ति की खोज, शांति की खोज, शक्ति की खोज, श्री सीता जी हैं। और इस केंद्र से संबंध किसका है? हनुमान जी का है। हनुमान जी कौन है? रामदूत हैं। आप दूत बन जाइए, आपको भक्ति भी मिल जाएगी, शक्ति भी मिल जाएगी, शांति भी मिल जाएगी। समाज में, संसार में क्या देखा जाता है? जो व्यक्ति निष्काम होता है वो सकाम व्यक्ति को छोटा समझता है। लेकिन हनुमान जी ने बड़ी विचित्र बात कही। उपनिषदों में प्रसंग आता है कि एक बार हनुमान जी से पूछा गया, व्यक्ति को सकाम रहना चाहिए कि निष्काम? हनुमान जी से पूछा गया तो हनुमान जी ने जो निर्णय दिया बड़ा आनंददायक है। हनुमान जी ने कहा, भाई हमारे प्रभु से कुछ मांगना हो मुझे अच्छा नहीं लगता। ध्यान से सुनो, हनुमान जी कहते हैं कोई भगवान से मांगे मुझे अच्छा नहीं लगता। हनुमान जी ने कहा, भाई हमारे प्रभु से कुछ मांगना मुझे अच्छा नहीं, इसलिए मैं यही चाहूंगा मेरे प्रभु से जो कुछ ना मांगे। तो महाराज इसका अर्थ आप चाहते हो प्रत्येक व्यक्ति निष्काम बन जाए? हनुमान जी से कहा, आप सबको निष्काम बनाना चाहते हो? तो क्या कहा? हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं चाहूंगा कि सभी लोग निष्काम बनने की चेष्टा करें। मैं तो केवल यही चाहूंगा लोगों के मन में जो कामना हो वो मुझ जैसे सेवक से कहें। हनुमान जी क्या कहते हैं? मैं सेवा करने को तैयार हूं ना। देखिए विचित्रता, हनुमान जी कहते हैं मैं सेवा करने को तैयार हूं, आप राम को तंग मत करो। वे स्वयं वैराग्यवान त्यागी होते हुए भी सुग्रीव को भगवान और राज्य दोनों की प्राप्ति कराते हैं।
सुग्रीव क्या चाहता था? मुझे भगवान भी मिले और राज्य भी मिले। इसलिए कहा गया तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आप गाते हो ना कि तुम रे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी लंका में जाकर के भी विभीषण जी को हनुमान राम के पास आने का निमंत्रण देते हैं और भगवान की प्राप्ति के साथ साथ उन्हें भी लंका का राज्य दिलाते हैं। देखिएगा सुग्रीव कितना सकाम भक्त है। सुग्रीव ने एक बार भी ये नहीं कहा भगवान राम से कि आप मेरे किष्किंधा में आइए, नहीं कहा, एक बार नहीं कहा। विभीषण जी ने भगवान राम को इनवाइट तो किया, लेकिन क्या कहा? आप मेरे राज्य में आइए। भगवान कहते हैं भैया धन्य हो, दोनों को राज्य देने वाला मैं, दिलाने वाला मैं, एक ने तो कभी कहा ही नहीं। आप ताज्जुब करेंगे, हम गुरु के पास जाते हैं तो हमारा भाव और होता है। अगर गुरु हमारे पास आ जाए तो हमारा भाव कुछ और होता है। मन में तुरंत ये कैसे आ गए, कृपा नहीं महसूस करते, क्योंकि ये जाते हैं तो कोई सकाम भावना लेके जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इस कांड की इंपॉर्टेंस इसी के लिए है। सुंदर कांड की एक चौपाई सबसे ज्यादा संसार में गाई जाती है। आपने सुना होगा दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट उभारी। व्यक्ति के जीवन में संकट इतने आते हैं, संसारी जीव के जीवन में संकट ही संकट हैं। और राम सुंदर कांड की ये चौपाई सबसे ज्यादा इसका जाप करते हैं। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट उभारी। व्यक्ति के जीवन में संकट तो आते ही रहते हैं, पर ये पंक्ति पढ़कर आश्वासन मिलता है, लोगों को तसल्ली मिलती है। इसी प्रकार का आश्वासन हनुमान जी की जो चालीसा में आप पढ़ते हो, तुलसीदास जी ने क्या लिखा? भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच ध्यान सुनिएगा। इन शब्दों के माध्यम से तुलसीदास जी हर व्यक्ति को साधारण से साधारण, बड़ी से बड़ी समस्या को हनुमान जी के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम सीधे भगवान राम के पास जाना चाहते हैं। पहले संबंध गुरु से बनेगा, गुरु की शरणागति होगी तो वो आगे भगवान से संबंध बनाएगा। पहले हमें निष्काम बनाएगा गुरु। तो तुलसीदास जी इसके द्वारा ही बताना चाहते हैं, हमें जीवन में निष्कामता का दम्भ ना करके अपनी सकामता को हनुमान जी के साथ जोड़कर भगवान की दिशा में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। हमारी सकामता तो हो, लेकिन भगवत संबंधी हो। भगवान का दर्शन मिले, भगवान की प्रसादी मिले, भगवान का परिवार मिले, भगवान के संत मिले, भगवान के भक्त मिले। अब देखिए सकामता यहां भी है, लेकिन भगवान के प्रति हो गई। अभी तक लोगों को संसार की कामना ज्यादा रहती है,
सुंदर कांड में बहुत ध्यान से सुनिएगा, महान तत्व ज्ञान से लेकर राज्य प्राप्ति, संकट से मुक्ति, पत्नी वियोग निवारण, अनगिनत समस्याएं जो व्यक्ति के जीवन में आती हैं, सबका समाधान है। इसलिए सुंदरकांड का पाठ सबसे ज्यादा किया जाता है। सुंदरकांड का पाठ सबसे ज्यादा इसलिए किया जाता है कि लोगों के जीवन में समस्याएं अधिक हैं, लेकिन हम मतलब प्रस्त लोग हैं। हम गुरु से संबंध कब तक रखना चाहते हैं? जब तक हमारी सकामता पूरी ना हो जाए। हम हनुमान जी के मंदिर कब तक जाते हैं? जब तक हमारी बेटी की शादी ना हो जाए, हमारा मकान ना बन जाए, हमारा ये काम ना हो जाए। होना क्या चाहिए कि गुरु और हनुमान जी के पास जाकर के हमारे मन में संसार की कामनाओं की जगह भगवान के संबंधी कामनाएं बढ़ जाएं। सुंदरकांड का महान तत्व ज्ञान यही है। जो सुंदरकांड का पाठ करके राम प्रेमी ना बन सका, भगवत प्रेमी ना बन सका, जो गुरु की शरणागति जाने के बाद भगवान का प्रेमी ना बन सका, संसार की कामनाओं में ही रहा, तो वो न सकाम है न निष्काम है, वो काल भोगी है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, सुंदरकांड पर लंबी चर्चा करनी है, एक एक शब्द को हमें समझना है। हनुमान जी विश्वास के पात्र हैं। जो विश्वास करेगा हनुमान जी उसी पर कृपा करेंगे। तो भगवान राम ने सुग्रीव को ना तो कभी निष्काम होने की चेष्टा की और ना ही वो सुग्रीव की निष्कामता की बात सुनकर प्रभावित होते हैं, बल्कि भगवान राम तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जिससे सुग्रीव को अपनी अवस्थित का, अपनी स्थिति का सही सही ज्ञान हो जाए। केवल सुनी सुनाई बातें नहीं। सुग्रीव की स्थिति एक छोटे बालक की तरह है जिसने बड़ी कक्षा के विद्यार्थी से सुन लिया था कि क्या माने ब्रह्म। हनुमान जी से सुन तो लिया ये परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को नहीं पाना चाहता, राज्य को पाना चाहता है। इसलिए भाई, अगर आप और हम लोग एकाग्रता से चिंतन करेंगे तो बहुत आनंद आएगा आगे आगे।